अध्याय 2। समुद्र के नीचे गुफा। बेसिन के तल पर घेरे इतने छोटे हो गए थे और नाव इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि ट्रॉट को चक्कर आने लगा था। तभी अचानक नाव ने छलांग लगाई और सीधे गड्ढे की गहरी गहराई में गोता लगा दिया। नाव के ऊपरी हिस्से की तरह घूमते हुए, लेकिन फिर भी एक दूसरे से चिपके हुए, नाविक और लड़की अपनी नाव से अलग हो गए और नीचे 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 महासागर के सबसे दूर के खांचों में गिर गए। पहले तो उनका गिरना तीर की तरह तेज था, लेकिन बाद में वे धीरे धीरे नीचे गिरते हुए दिखाई दिए और ट्रॉट को लगभग यकीन हो गया कि अदृश्य भुजाएं उसके चारों ओर थीं, उसे सहारा दे रही थीं और उसकी रक्षा कर रही थीं। वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि पानी उसकी आंखों में भर गया था और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, लेकिन वह कैप्टन बिल के दक्षिण पश्चिम से चिपकी हुई थी, जबकि अन्य भुजाएं भी उससे चिपकी हुई थीं, और इसलिए वे धीरे धीरे नीचे डूबते गए जब तक कि एक पूर्ण विराम नहीं हो गया, जब वे फिर से ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन ट्रॉट को ऐसा लग रहा था कि वे सीधे सतह पर नहीं आ रहे थे, जहां से वे आए थे। पानी अब उन्हें घुमा नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे शांत, ठंडी समुद्री गहराई में तिरछी दिशा में खींचे जा रहे थे। और फिर जितना मैंने बताया उससे कहीं ज्यादा जल्दी वे सतह पर आ गए और पूरी लंबाई में रेतीले समुद्र तट पर फेंक दिए गए, जहां वे घुट रहे थे और सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे और सोच रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ था। ट्रॉट सबसे पहले होश में आई। कैप्टन बिल के गीले आलिंगन से खुद को अलग करके और उठकर बैठ गई। उसने अपनी आंखों से पानी को रगड़ा और फिर अपने चारों ओर देखा। एक नर्म नीले हरे रंग की चमक ने उस जगह को रोशन कर दिया, जो एक तरह की गुफा लग रही थी, क्योंकि उसके ऊपर और दोनों तरफ उबड़ खाबड़ चट्टानें थीं। वे साफ रेत के एक समुद्र तट पर गिरे थे, जो उनके पैरों के पास पानी के कुंड से ऊपर की ओर झुका हुआ था, एक ऐसा कुंड जो निस्संदेह उस बड़े महासागर में जाता था जो उसे पानी देता था। कुंड की लहरों की पहुंच से ऊपर और भी चट्टानें थीं, और फिर और भी अधिक धुंधली घुमावदार और खायों में, जिनमें पानी से निकलने वाली चमकती रोशनी प्रवेश नहीं कर पाती थी। जगह भयावह और सुनसान लग रही थी, लेकिन ट्रॉट को खुशी थी कि वो अभी भी जीवित थी और पानी के नीचे अपने कठिन साहसिक कार्य के दौरान उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। उसके बगल में कैप्टन बिल थूक रहा था और खांस रहा था, अपने द्वारा निगले गए पानी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, फिर भी गुफा गर्म और आरामदायक थी और भीगने से छोटी लड़की को जरा भी डर नहीं लगा। वह रेत की ढलान पर रेंगती हुई ऊपर आए और अपने हाथ में सूखे समुद्री शैवाल का एक गुच्छा इकट्ठा किया, जिससे उसने कैप्टन बिल के चेहरे को पोंछा और उसकी आंखों और कानों से पानी साफ किया। थोड़ी देर में बूढ़ा आदमी उठ बैठा और उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने अपने गंजे सिर को 3 बार हिलाया और गुर्राहट भरी आवाज में कहा, बहुत बढ़िया ट्रॉट, बहुत बढ़िया। हम उस समय डेवी जोन्स के लॉकर तक नहीं पहुंच पाए थे, है न? हालांकि हम क्यों नहीं पहुंच पाए और हम यहाँ क्यों हैं, यह मैं नहीं समझ सकता। शांत रहो कप्तान, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि हम काफी सुरक्षित हैं, कम से कम फिलहाल तो। उसने अपनी ढीली पतलून के निचले हिस्से से पानी निचोड़ा और अपने लकड़ी के पैर, हाथ और सिर को महसूस किया, और ये देखकर कि वह अपने साथ अपना पूरा शरीर लाया है, उसने अपने आसपास के वातावरण को बारीकी से देखने का साहस जुटाया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम कहाँ हैं, ट्रॉट? उसने तुरंत पूछा। कह नहीं सकते कप्तान, हमारी गुफाओं में से एक में हुआ। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हम जितनी दूरी से ऊपर आए, वो उतनी ही दूर थी जितनी दूरी से हम नीचे आए, और आप देखेंगे कि इस गुफा में कोई बाहरी प्रवेश द्वार नहीं है। यह पानी के इस तालाब के ऊपर एक नियमित गुंबद है, और जब तक पीछे ऊपर कोई रास्ता नहीं है, हम जल्दी ही कैदी बन जाएंगे। ट्रॉट ने विचारमग्न होकर उसके कंधे के ऊपर देखा। उन्होंने कहा, जब हम आराम कर लेंगे तो हम वहां रेंग कर जाएंगे और देखेंगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। कैप्टन बिल ने अपने ऑयलस्किन कोट की जेब में हाथ डाला और अपना पाइप निकाला। पाइप अभी भी सूखा था, क्योंकि उसने इसे अपने तंबाकू के साथ ऑयलस्किन पाउच में रखा था। उसकी माचिस एक टंगटिन के डिब्बे में थी, इसलिए कुछ ही क्षणों में बूढ़ा नाविक संतुष्ट होकर धूम्रपान कर रहा था।
ट्रॉट जानता था कि जब वो किसी मुश्किल में होता है तो यह उसे सोचने में मदद करता है। इसके अलावा पाइप ने बूढ़े नाविक के धैर्य को बहाल करने में बहुत मदद की, उसके लंबे समय तक झुकने और उसके भयानक डर के बाद एक डर जो ट्रॉट के कारण अधिक था, उसके कारण नहीं। जहां वे बैठे थे वहां रेत सूखी थी और उनके कपड़ों से टपकता पानी सोख रहा था। जब ट्रॉट ने उसके बालों से पानी निचोड़ा तो उसे फिर से अपनी पुरानी अवस्था का एहसास होने लगा। धीरे धीरे वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और ऊपर बिखरे हुए पत्थरों की ओर रेंगते हुए ऊपर चढ़ गए। इनमें से कुछ बहुत बड़े आकार के थे, लेकिन कुछ के बीच से और कुछ के आसपास से गुजरते हुए वे गुफा के सबसे पीछे के हिस्से तक पहुंचने में सफल रहे। हाँ, ट्रॉट ने दिलचस्पी से कहा, यहाँ एक गोल छेद है और इसके अंदर रात जैसा अंधेरा है, कैप्टन बिल ने टिप्पणी की। ठीक वैसे ही, लड़की ने उत्तर दिया, हमें इसकी खोज करनी चाहिए और देखना चाहिए कि यह कहाँ जाता है, क्योंकि यही एकमात्र संभव रास्ता है जिससे हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। कैप्टन बिल ने संदेह से छेद को देखा। ये यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकता है, ट्रॉट, उन्होंने कहा, लेकिन यह इससे भी बदतर जगह की ओर जाने का रास्ता हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन हमारी सबसे अच्छी योजना यहीं रहना है। ट्रॉट को भी यकीन नहीं था जब उसने इस बारे में उस रोशनी में सोचा। थोड़ी देर बाद वह फिर से रेत पर वापस चली गई और कैप्टन बिल उसके पीछे पीछे चला गया। जब वे बैठे तो बच्चे ने नाविक की उभरी हुई जेबों को सोच समझकर देखा। हमारे पास कितना खाना है, कप्तान? उसने पूछा। आधा दर्जन जहाज के बिस्कुट और एक टुकड़ा पनीर, उसने जवाब दिया। अभी कुछ चाहिए, ट्रॉट? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर हम इस पर ध्यान दें तो ये हमें लगभग 3 दिन तक जीवित रख सकता है। उससे भी अधिक समय तक, ट्रॉट, कैप्टन बिल ने कहा, लेकिन उनकी आवाज़ थोड़ी परेशान और अस्थिर थी। लेकिन अगर हम यहाँ रहेंगे तो समय के साथ भूख से मर जाएंगे, लड़की ने आगे कहा, जबकि अगर हम अंधेरे गड्ढे में चले गए तो। नाविक ने गंभीरता से कहा, कुछ चीजें भूखमरी से भी ज्यादा मुश्किल होती हैं। हमें नहीं पता कि उस अंधेरे छेद के अंदर क्या है, ट्रॉट, और न ही यह कि यह हमें कहाँ ले जाएगा। इसका पता लगाने का एक तरीका है, उसने जोर देकर कहा। जवाब देने के बजाय कैप्टन बिल अपनी जेबों में झांकने लगे। उन्होंने जल्द ही मछली के कांटों का एक छोटा पैकेट और एक लंबी डोरी निकाली। ट्रॉट ने उन्हें आपस में जोड़ते हुए देखा। फिर वह ढलान पर थोड़ा आगे बढ़ा और एक बड़ी चट्टान को पलट दिया। 2 या 3 छोटे केकड़े रेत पर भागना शुरू हो गए और बूढ़े नाविक ने उन्हें पकड़ लिया और एक को अपने कांटे पर और बाकी को अपनी जेब में रख लिया। तालाब पर वापस आकर उसने कांटे को अपने कंधे पर लटकाया और अपने सिर के चारों ओर घुमाया और उसे लगभग पानी के बीच में फेंक दिया, जहां उसने उसे धीरे धीरे डूबने दिया, डोरी को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया। जब वह अंत तक पहुंच गया तो उसने उसे फिर से अंदर खींचना शुरू कर दिया, जब तक कि केकड़े का चारा सतह पर तैरने न लगा। ट्रॉट ने उसे दूसरी बार और तीसरी बार लाइन डालते हुए देखा। उसने तय किया कि या तो तालाब में मछलियां नहीं हैं या वे केकड़े के चारे को नहीं खाएंगी। लेकिन कैप्टन बिल एक बूढ़ा मछुआरा था और आसानी से निराश नहीं होता। जब केकड़ा भाग गया तो उसने हुक पर एक और केकड़ा डाला। जब सारे केकड़े चले गए तो वह चट्टानों पर चढ़ गया और कुछ और केकड़े ढूंढ लाया। इस बीच ट्रॉट उसे देखते देखते थक गई और रेत पर लेट गई, जहां वह गहरी नींद में सो गई। अगले 2 घंटों में उसके कपड़े पूरी तरह सूख गए, जैसे बूढ़े नाविक के कपड़े भी। वे दोनों खारे पानी के इतने आदी थे कि उन्हें सर्दी लगने का कोई खतरा नहीं था। अंत में छोटी लड़की की नींद उसके बगल में छपाक की आवाज़ और कैप्टन बिल की संतुष्टि भरी घुरघुराहट से खुली। उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि कैप्टन ने लगभग 2 पाउंड वजन की एक चांदी के रंग की मछली पकड़ी थी। इससे वह काफ़ी खुश हुई और उसने समुद्री शैवाल का ढेर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि कैप्टन बिल ने अपनी चाकू से मछली को काटा और उसे पकाने के लिए तैयार किया। उन्होंने पहले भी समुद्री शैवाल के साथ मछली पकाई थी। कैप्टन बिल ने अपनी मछली को कुछ खरपतवार में लपेटा और उसे पानी में डुबोकर गीला कर दिया।
फिर उसने माचिस जलाई और ट्रॉट के ढेर में आग लगा दी, जो जल्दी ही जलकर राख के एक चमकदार बिस्तर में बदल गया। फिर उन्होंने राख पर लपेटी हुई मछली को रख दिया, इसे और अधिक समुद्री शैवाल से ढक दिया और इसे आग पकड़ने और अंगारे में जलने दिया। कुछ समय तक आग को समुद्री शैवाल से भरने के बाद नाविक ने आखिरकार फैसला किया कि उनका खाना तैयार है, इसलिए उसने राख को बिखेर दिया और मछली के टुकड़ों को बाहर निकाला, जो अभी भी उनके धुएं के आवरण में बंद थे। जब इन आवरणों को हटाया गया तो मछली पूरी तरह से पकी हुई पाई गई और ट्रॉट और कैप्टन बिल दोनों ने इसे खुलकर खाया। इसमें समुद्री शैवाल का हल्का सा स्वाद था और नमक छिड़कने से यह और भी बेहतर हो जाती। वो मृदु प्रकाश जो अब तक गुफा को प्रकाशित कर रहा था, अब मंद पड़ने लगा था, परंतु उस स्थान पर समुद्री घास बहुत अधिक मात्रा में थी, इसलिए मछलियां खाने के बाद उन्होंने आग में कभी कभी थोड़ा थोड़ा ईंधन डालकर उसे कुछ समय तक जलाए रखा। नाविक ने अपनी अंदरूनी जेब से एक छोटा सा फटा हुआ धातु का फ्लास्क निकाला और ढक्कन खोलकर ट्रॉट को थमा दिया। उसने पानी का एक घूंट ही पिया, हालांकि उसे और चाहिए था, और उसने देखा कि कैप्टन बिल ने सिर्फ अपने होंठ गीले किए थे। मान लीजिए, उसने जलती हुई समुद्री शैवाल की आग को घूरते हुए और धीरे से बोलते हुए कहा कि हम अपनी ज़रूरत की सारी मछलियां पकड़ सकते हैं। पीने के पानी के बारे में क्या ख्याल है, कप्तान? वह बेचैनी से आगे बढ़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों ही उस अंधेरे छेद के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जबकि ट्रॉट को उससे कोई डर नहीं था, बूढ़ा आदमी उस जगह में प्रवेश करने की अपनी नापसंदगी पर काबू नहीं पा सका। हालांकि वह जानता था कि ट्रॉट सही था। गुफा में बने रहना, जहां वे अब थे, केवल धीमी लेकिन निश्चित मौत का परिणाम हो सकता था। पृथ्वी की सतह पर रात का समय था, इसलिए छोटी लड़की को नींद आ गई और वह जल्दी ही सो गई। कुछ समय बाद बूढ़ा नाविक उसके पास रेत पर सो गया। वहां बहुत शांति थी और घंटों तक उन्हें कुछ भी परेशान नहीं कर रहा था। जब वे आखिरकार जागे तो गुफा में फिर से उजाला हो गया था। उन्होंने एक बिस्किट बांट लिया था और नाश्ते के लिए उसे चबा रहे थे, तभी अचानक पूल में छपाक की आवाज से वे चौंक गए। उस ओर देखते हुए उन्होंने पानी से एक ऐसा अजीबोगरीब जीव निकलते देखा जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ट्रॉट ने फैसला किया कि यह मछली नहीं थी, न ही यह कोई जानवर था। हालांकि इसके पंख थे, और वे अजीबोगरीब पंख थे, एक उल्टे चॉपिंग कटोरे की तरह आकार के और पंखों की जगह सख्त त्वचा से ढके हुए। इसके 4 पैर थे, एक सारस के पैरों की तरह, बस संख्या में दोगुने, और इसका सिर पोल तोते के सिर जैसा था, जिसकी चोंच सामने की ओर, नीचे की ओर और किनारों पर ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, और यह आधी चोंच और आधा मुंह था। लेकिन इसे पक्षी कहना सवाल से बाहर था, क्योंकि इसके सिर के सबसे ऊपर लाल रंग के लहरदार पंखों की एक शिखा के अलावा इसके पास कोई पंख नहीं था। इस विचित्र प्राणी का वजन कैप्टन बिल जितना ही रहा होगा, और जब वह पानी से बाहर रेतीले समुद्र तट पर आने के लिए छटपटा रहा था और संघर्ष कर रहा था, तो वह इतना बड़ा और असामान्य था कि ट्रॉट और उसका साथी दोनों ही उसे आश्चर्य से देख रहे थे। आश्चर्य के साथ साथ भय भी मिश्रित था।